जिन चैत्यालय को समस्त रिद्धिधारी मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से 3 आवर्त पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मष्टि जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय समस्त रिद्धिधारी मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से 3 आवर्त पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमिष्टि जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय समस्त रिद्धिधारी मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बैठकर 3 आवर्त पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए इधर मुख कर लीजिए। अब आप सभी संकल्प ग्रहण करेंगे। जब तक के लिए अपन यहाँ पर विराट बैठे हैं, प्रतिक्रमण की इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, तब तक संपूर्ण पापों का त्याग करके यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, मेरे साथ उच्चारण करिए। हे प्रभु, हे जिनेन्द्र देव, आपकी शरण में मैं जब तक यहाँ पर हूँ प्रतिक्रमण करूँगा, तब तक मेरा समस्त पापों का त्याग है। समस्त आरंभ, समस्त परिग्रह का जो परिग्रह मेरे तन पर है, उसको छोड़कर समस्त परिग्रह का त्याग करता हूँ। मैं आरंभ सारंभ की समस्त क्रियाओं को अब छोड़ता हूँ। हे जिनेन्द्र देव, मेरे द्वारा जो कुछ भी अपराध हुआ हो, उसकी क्षमा प्राप्ति के लिए, उन पापों को नष्ट करने के लिए अब मैं प्रतिक्रमण धारण करता हूँ। एक कायसन कर लें। चलिए अब शांति से धीरे धीरे समस्त पापों को, हे प्रभु, सब जीवों पर मेरा साम्य भाव है। मैं अब शुभ भावना पूर्वक संयम पालते हुए आर्तरोध का त्याग करते हुए प्रतिक्रमण करता हूँ। अच्छे से बैठिए सभी लोग, आसन लगा के, जैसे प्रतिमा में कैसे लगाते आसन, एक पैर पे एक अथवा 7 सुखासन से बैठना है। ठीक है। हे जिनेन्द्र देव, हे देवादिदेव, हे वीतरागी प्रभु, सर्वज्ञ हितोपदेशी अरिहंत भगवन, मैं अब पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के जागरण के लिए इस प्रतिक्रमण को धारण करता हूँ, धारण करता हूँ। आप ही मेरी एक शरण हैं। आपकी शरण से ही मुझ पापी का उद्धार होगा। अब मैं अपने पापों के नष्ट के लिए आपकी शरण में हूँ। मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ। मेरा मन राग द्वेष से मलिन चित्त वाला है। हे तीन लोक के नाथ, आपसे मैं समस्त पापों को कहता हूँ। अगर मैं आपसे
अपने पापों को छुपाता हूँ तो ऐसा ही होगा जैसे अंगारे को रुई में छुपाना। इसलिए मैं अब अपने पापों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। हाँ हाँ, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किए हैं। हाँ हाँ, मैंने वचन से दुष्ट वचन बोले हैं। मैंने मन से दुष्ट चिंतन किया है। उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। निंदा और गर्रा से युक्त होकर अब आपके सामने भावपूर्वक प्रतिक्रमण को प्रारंभ करता हूँ। समस्त संसारी जीव जिनकी योनियाँ 84 लाख है, समस्त जीवों के कुल 199 करोड़ लाख हैं। इनमें स्थित समस्त जीवों की अगर मैंने विराधना की हो, उनका घात किया हो, तो वे सभी मुझे क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक, वायु कायिक जीवों का, त्रस कायिक जीवों का मैंने अगर अज्ञान से, प्रमाद से, भूल से अगर पाप किया हो, उन्हें क्षति पहुंचाई हो, तो मेरा अपराध मिथ्या हो। हे प्रभु, मिथ्यात्व का मैंने सेवन किया हो, करवाया हो, जैसे एकांत, विपरीत, संशय, वैनिक, अज्ञान, इन 5 मिथ्यात्व को अगर मैंने प्रशंसा की हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तो मेरा अपराध मिथ्या हो। अब मैं सम्यक दर्शन रूपी अमृत को पीता हूँ। हे प्रभु, जिन दर्शन जल की जीवानी पहुँचाने में, रात्रि भोजन त्याग में, 5 उदंबर त्याग में, मद्य त्याग में, मांस के त्याग में, मधु के त्याग यानी शहद के त्याग में, जीव दया पालन में अगर मैंने 8 मूल गुणों में मैंने अगर कोई प्रमाद किया हो, दोष लगाया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मैं मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन के पालन में मैंने अगर प्रभु की अवनय की हो, पूजा के अंतर्गत प्रमाद किया हो, द्रव्य को गिराया हो, जिसमें चींटी इत्यादि होने पर उनका मरण हुआ हो, मेरे द्वारा गंधोदक का अविनय हुआ हो, अगर मैंने निर्माल्य द्रव्य का उपयोग किया हो पूजन के अंतर्गत, तो वह पाप मिथ्या हो। अगर मैंने कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र की प्रशंसा की हो, उनके मानने वाले, उनके भक्तों की प्रशंसा की हो, तो यह पाप मिथ्या हो। मेरे द्वारा सम्यक दर्शन के दोष 8 मद, 8 संगादि दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ताओं का मैंने अगर अपने जीवन में उपयोग किया हो, तो वह पाप, वह दोष मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे नाथ, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। मैंने अगर मूल गुण के अंतर्गत जल के जीवानी व्रत में 48 मिनट से अधिक समय का जल उपयोग किया हो, जिसके अंतर्गत 1 बूंद में
असंख्यात तरस जीव होते हैं। वह अंचना जल मैंने पीने में, स्नान करने में, कपड़ों के धोने में, बर्तन मांजने में, घर को सफाई करने में, ऐसा अंचना जल मेरे द्वारा अगर उपयोग किया गया हो, भूल से, अज्ञान से, जानबूझकर, तो वह अपराध मिथ्या हो। अब मैं जल छान कर उपयोग करूंगा। तो उपयोग कैसे करना है जल छान के? जीवानी भी करना। मतलब अपन जल तो छान लेते हैं लेकिन हम उसकी जीवानी नहीं करते। और जो लोग सीधी सीधी बिस्लरी पी लेते हैं, इधर ढक्कन खोला पी गई। अब चलो बिस्लरी छान लोगे, कोको कोला कैसे छानोगे? थम्स अप कैसे छानोगे? है मिरिंडा कैसे छानोगे? अच्छा वो छान लोगे तो बियर कैसे छानोगे? तो ये सब छान के पीने की चीज ही नहीं है, इन सबको पीना ही नहीं। तो अनछना जली जब जेनी नहीं पिएगा तो ये तो पीने की वस्तु ही नहीं है। सिगरेट कैसे पियोगे? छान के, छन्ना लगा के कैसे पियोगे? ये तो अभक्ष है, पीने योग्य नहीं है भैया। चलिए, हे प्रभु, हे भगवान, मैंने अगर जल की जीवानी को यथा स्थान नहीं पहुंचाया हो, उसे मैंने नाली में डाल दिया हो, अन्य कुएं में छोड़ा हो, जिससे वह जीव मरण को प्राप्त हो गए, वे सब जीव मुझे क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत मैंने अगर सूर्य उदय से 2 घड़ी पहले, सूर्य अस्त से 2 घड़ी बाद तक मैंने अगर भोजन किया हो, करवाया हो, कराने वाले की अनुमोद न की हो, मैंने भोजन के अंतर्गत होटल में, ढाबों पर, घुमटियों पर, ठेले पर मैंने अगर अभक्ष्य भोजन किया हो, जिसके अंतर्गत मांसाहार का दोष लगा हो, वह अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैंने अगर मांस त्याग में, मद्य त्याग में अथवा शराब त्याग में मैंने अगर किसी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे भांग, नाखवीन, धतूरा, चरस, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, बियर इत्यादि का सेवन किया हो, सिगरेट पी हो, तो वह सब पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, हे करुणा के सागर, मैंने अगर मांस त्याग के अंतर्गत चमड़े की वस्तु, बेल्ट, पर्स, जूता, चप्पल, घड़ी का पट्टा, मोबाइल का पट्टा, इस प्रकार से चमड़े की वस्तुओं का उपयोग किया हो, कराया हो, कराने वाले की अनुमोद न की हो, तो वह अपराध मिथ्या हो। अगर मैंने चमड़े की वस्तु से बने खाद्य पदार्थ जैसे दूध, घी, चाउमीन, ब्रेड, बिस्किट, बर्गर, पिज्ज़ा, समस्त फास्ट फूड, उसको मैंने अगर मांसाहार का सेवन अप्रत्यक्ष रूप से किया हो, कराया हो, तो वह मिथ्या हो, मेरा अपराध क्षमा हो। हे प्रभु, हे विभु, आप ही केवल ज्ञानी है। मेरे द्वारा बिना देखे किसी वस्तु को खाया हो, जैसे मूंगफली, काजू, बादाम, पिस्ता, इनको 2 फाड़ कर नहीं देखा हो, जिसमें उनके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति होने पर मैंने जीव सहित ही उस वस्तु को खा लिया, तो वह पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप काजू वगैरह खाते हैं, इसमें वो फोड़ना चाहिए।
अगर आप नहीं फोड़ोगे तो इनमें छोटी छोटी इल्लियां हो जाती। इल्ली समझ गए, सफेद कलर की। आप देखना तो काजू है, बादाम है, या चना है, अथवा मूंग है, अथवा आप ऐसे पदार्थ तो क्या करते हैं, खारक है, सीधा सीधा खारक लिया, सीधी मुंह में डाल ली। ऐसे ही आम है, सेव फल है, इनके अंदर छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। आप 2 पीस करोगे तो अपने आप ही दिखेगा उसके अंदर काला काला से छोटे छोटे जीव। और उनके ऊपर का जो डंठल होता है उसके अंदर बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि इनको हमेशा अलग करके उस डंठल को आराम से साफ करें। ऐसे ही भिंडी इत्यादि होती है, ऐसे ही तो इन चीजों को 2 फाड़ करना। आप क्या सीधी सीधी बनाते हैं, सीधी सीधी बनाने वो कट जाते हैं, उनको ऐसे फाड़ के फिर ऐसे खोल के पूरा देखो, फिर बनाओ, फिर आप उपयोग करो। तो समझ गए ना। तो इसमें लगे हुए दोष अगर मुझसे हुए हों तो अपराध मिथ्या हो। मैंने 4 संज्ञाओं से, 7 प्रकार के भयों से जो पाप का बंध किया हो वह मिथ्या हो। मेरे द्वारा अहिंसा व्रत के पालन में जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपान का छेद किया हो, अधिक बोझ को लादा हो, मैंने नौकरों को भोजन पानी ना दिया हो, त्रियंच जीवों को समय पर भोजन ना दिया हो, मैंने नौकरों से अधिक काम लिया हो, मैंने अगर बच्चों पर अधिक पढ़ाई का बोझ डाला हो जिससे वो बच्चे आत्महत्या के लिए तैयार हो गए, ऐसा अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो। ये हो चुका है विदिशा के अंतर्गत। एक बच्ची पर उनके माता पिता ने बहुत ज़्यादा इतना बोझ डाला कि तुम्हें ऐसा क्लास में फर्स्ट आना, ये आना। 10th की या 9th की वो बच्ची थी। जब वो रिजल्ट आया तो उसके कम मार्क्स आए तो उसने सीधी आत्महत्या कर ली। इसलिए ऐसा कोई भी बोझ बच्चों पर नहीं डालना। प्रेरणा दो उन्हें अच्छा करने की, लेकिन अधिक बोझ डालने से बच्चे इस तरीके से हताश होते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक। मेरे द्वारा स्थूल सत्य व्रत के पालन में जो कुछ भी दोष लगे हों, मिथ्या दोष मैंने किया हो, मैंने अगर किसी को ठगने के लिए झूठा लेख लिखा हो, मैंने किसी को सताने के लिए मजाक मजाक में झूठ बोला हो, मैंने अगर हंसी उड़ाने के लिए झूठ बोला हो, मैंने अगर किसी के प्रति द्वेष से बुरे भाव करने के लिए असत्य बोला हो, असत्य आचरण किया हो, तो वह अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो। मेरे द्वारा अचोर व्रत के पालन में किसी की भूली हुई, रखी हुई, गिरी हुई वस्तुओं का उपयोग किया हो, करवाया हो। हे प्रभु, मैंने अगर मजाक मजाक में चोरी की हो, हंसी हंसी में होटल से मैंने अगर बेडशीट, टॉवेल, चप्पल अगर लाया हूँ, होटलों से, पार्टी से मैंने अगर मजाक में भी बर्तनों को उठाया हो, क्योंकि आदमी क्या करता है, सिर्फ मजाक मजाक में वहाँ की चम्मचें, टॉवेल, चप्पल ले आएगा और बाहर ला के फेंक देगा। क्या कि मैं चोरी करके लाया, सिर्फ उसलिए शान बताने के लिए कि देखो मैंने कैसे पार की। लेकिन ये पाप है, ये कभी नहीं करना। मंदिर से भी लोग चोरी चप्पल ले जाते, ये नहीं करना, कभी नहीं करना, ठीक है। ये भी चोरी कहलाता है। मेरे द्वारा कम तोला गया हो, अधिक लिया गया हो, ऐसा पाप चोरी कहलाता है। इसलिए मैं उस पाप को छोड़ता हूँ, मेरा अपराध मिथ्या हो। अब देखो तुम चोरी कहाँ करते हो। अब एक सब्जी बेचने वाला है, उधर देख रहा है, तुमने टमाटर डाल लिया, चोरी है। क्यों डाला, बेचारा गरीब आदमी, उसका एक टमाटर से क्या तुम्हारा, लेकिन बस आनंद आता है। उसकी मिर्ची डाल ली, 2-4 मिर्ची पटक ली, किसी धनिया उठा लिया। ऐसा काम क्यों करते हो, हैं? कहीं होटल में गए तो उसकी एक टॉफी उठा के खा गए, खा जाते ना। अब लेकिन चोरी है,
वो पूछ के दे तो कोई बात नहीं, अपन खाएंगे तो चोरी है। मौका क्यों दे रहा वो चोरी करने का? क्या कर लेता है? तुम ईमानदार जब तक ही हो जब तक तुम्हें मौका नहीं मिला। मौका मिल जाए तो सब बता दो तुम क्या हो। हे प्रभु, हे विभु, मेरे द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत में अगर व्यभिचारिणी स्त्रियों से मैंने बातचीत की हो, उनके लिए बुलाया हो, मेरे द्वारा कुंवारी, विधवा, सधवा समस्त स्त्रियों के साथ बुरी दृष्टि से देखा हो, आप लोग पुरुष के साथ है, महिला पुरुष के साथ और पुरुष उनके प्रति मैंने बुरा भाव किया हो, मन से, वचन से, काय से, किसी हीरो को देखकर, किसी हीरोइन को देखकर, बाजार में निकलने वाली माता बहनों को देखकर मैंने अगर उनके प्रति बुरे भाव लाए हों तो वह पाप अब्रह्म कहलाता है। ऐसा अब्रह्म का पाप मैं छोड़ता हूँ। मैं अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ। मेरा यह अब्रह्म पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवान, परिग्रह के पाप, अपरिग्रह रूपी उस पाप, परिग्रह रूपी पाप को मैंने अगर मन से, वचन से, काय से, उस परिग्रह को जो पाप का मूल है, पाप का बाप है, लोभ से मैंने अगर उसे बढ़ाया हो, बढ़ाने के लिए मैंने अन्य पापों का सहारा लिया, झूठ का, चोरी का, हिंसा का, जिससे वह परिग्रह बढ़ सके, इसलिए वह परिग्रह पाप का कारण है। अब मैं उस परिग्रह को छोड़ता हूँ, उस पाप को त्याग करता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवान, मेरे द्वारा दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, 3 गुण व्रतों में, भोगो भोग परिमाण व्रत में, परिभोग परिमाण व्रत में, अतिथि समव्याग व्रत में, बोलो समाधि मरण व्रत में कोई दोष लगा हो, मैं तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवान, मैंने अपनी 5 इंद्रियों को स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रियों को और मन को वश में नहीं किया हो, जिससे मेरे पापों का बहुत आश्रय हुआ, तो वह अपराध मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवान, मेरे द्वारा मोह के कारण चारित्र मोहिनी के उदय में मेरे द्वारा चारित्र का हनन किया गया, मेरे द्वारा वस्त्रों को पहनने में ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा श्रृंगार किया गया जिससे सबके मन में राग भाव उत्पन्न हुआ। यह अपराध मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मेरे द्वारा तप और स्वाध्याय में अच्छा कार्य नहीं किया गया, मैंने पढ़ने में आलस किया, मैंने स्वाध्याय को भी मजाक में ले लिया, जिससे ज्ञानावर्णी कर्म का मुझे बंध हुआ। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, साधुओं के, साधर्मीय के, गुरुओं के, प्रभु के विनय में मेरे द्वारा जो कमी कही गई, उनके लिए अभद्र बोला गया हो, अभद्र सोचा गया हो, अभद्रता की गई हो, आहार दान देने में मैंने प्रमाद किया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मेरा अपराध मिथ्या हो। हे प्रभु, अब से मैं देव शास्त्र गुरु की पूर्ण विनय करूँगा। मैं अब प्रभु को देखकर, गुरु को देखकर, शास्त्र देखकर
मस्तक को झुका दूंगा, विनय उनकी विनय करूंगा, उनके प्रति मन में बुरे भाव नहीं लाऊंगा। हे प्रभु, हे विभु, मेरे द्वारा कोई जीव दबा हो, कुचल दिया गया हो, मेरे द्वारा गाड़ी से चलने में, पैदल चलने में अगर किसी जीव का मरण हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ, मैं दुष्ट कर्म किए, हाँ हाँ, मेरे द्वारा दुष्ट कर्म का बार बार चिंतन किया, हाँ हाँ, मैंने लोगों को मर्म भेदक वचन कहे, मन वचन काय से जो भी पाप हुए, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मेरा किसी के साथ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, इन चार कसायों से मेरा अब त्याग है। हे प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब तक भव भव में मुझे शास्त्रों का पठन पाठन अभ्यास की प्राप्ति हो। जिनेन्द्र भगवान की पूजा, सत्संगति, सज्जन पुरुषों का चारित्र मुझे प्राप्त होता रहे। दूसरों के दोष कहने में मैं मौन धारण कर लूं। सभी प्राणियों के प्रति मैं हितमित प्रिय वचनों को बोलूं। मैं अब ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। हे जिनेन्द्र देव, आपके पावन चरण मेरे हृदय में हों। मेरा हृदय आपके इस पुनीत चरणों में पवित्र बने, इसलिए मेरा हृदय आपके चरणों में ही रहे। मेरे हृदय में आप ही निवास करें। सभी अन्यों का मैं त्याग करता हूँ। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की प्राप्ति हो। आप ही जगत के सच्चे तारणहार हैं। आप ही जगत में सच्चे मित्र हैं। आप ही मेरे माता पिता हैं। आप ही मेरे लिए बंधु वर्ग हैं। आपके सिवा सभी लोग मात्र लोभ से अवसर आने पर मुझे सगा कहते हैं, बाकी सब दगाबाज हैं। मैं उन सब से छुटकारा पाकर आपकी शरण लेता हूँ। आप ही मुझे शरण दें, भव भव तक आपकी शरण मिले, यही मेरी भावना है, यही मेरी प्रार्थना है। यही मुझ पर उपकार करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस प्रकार से आप और हमने भगवान के समक्ष इस बात को रखा कि प्रभु आप ही मुझे शरण दें। एक छोटी सी प्रार्थना करके फिर आज आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का कुछ चारित्र को सुनने का पुरुषार्थ अपन सब करेंगे। उनका चारित्र बड़ा निर्मल है, सभी को निर्मल करने वाला है। इसी भावना सर्वप्रथम पहले एक मंगल भावना को करेंगे। ठीक है, सीधे बैठे, दोनों हाथों को जोड़ लें। मंगल मंगल होए जगत में मंगल। जोर से बोले। सब मंगलमय होए इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती
मन मंगलमय होय। जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है, जिन उनका मंगल होय। जिस जननी ने जन्म दिया है, उनका मंगल होय। पाला पोसा और पढ़ाया, पाला पोसा और उस पिता का मंगल होय। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, कहीं क्लेश का दुख कहीं नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे, मन में चिंता रोग शोक नहीं होय। मन का सब संताप मिट जावे, मन का सब अंतर उज्ज्वल होय। राग देश ओ मोह मिट जाए, राग देश मोह आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करें सब, प्रभु का पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर, इस जग के हर दिन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल, धर्म हो मंगल, प्रभु सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होय। जग का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होय। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन, सभी का मंगल होय। सब जन में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना, हे हम सब की भावना,
सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। ये पूज्य प्रमाण सागर जी की मंगल स्तुति है। इसलिए कभी भी किसी का नाम पहले हो तो उसका नाम पहले लो, फिर हम सबकी भावना, ऐसा बोलना चाहिए, जिससे कि जिसकी स्तुति हो उसका नाम प्रकट हो सके। बहुत से लोग हम सबकी भावना बोल देते हैं, जिससे उसके रचिता का नाम छिप जाता है। ऐसे करने से अज्ञान का बंध होता, मतलब ज्ञानावृद्धि का तीव्र बंध होता है। चलिए सावधानी से बैठिए। अब पूज्य गुरुवर के उस चारित्र को सुनिएगा, समझने का पुरुषार्थ करिएगा। मैं ये जो चारित्र सुनाने जा रहा हूँ, मैं इसकी योग्यता नहीं रखता, फिर भी मात्र एक उनके गुणों से प्रेरित होकर, मात्र पूज्य गुरुवर के उस दृश्य को जो मैंने अपने जीवन में देखा, मात्र गुरुवर की उस आत्मिक विभूति से प्रेरित होकर अपन सब आज उनके उस चारित्र को कुछ सुनने का पुरुषार्थ यहाँ पर करेंगे। इसमें मुख्य रूप से प्रणम्य सागर जी महाराज जी ने एक अनासक्त योगी नाम की पुस्तक लिखी है, उसका अपन सहारा लेंगे। और कुछ बहुत से ऐसे साधक हैं, चाहे वो आर्यिका हो, चाहे वो मुनि हो, चाहे वो विद्वान वर्ग हो, उनके द्वारा हमें जो जो लाभ हुआ, और साथ में मुझे पूज्य गुरुवर के साथ जो 15 साल रहने का अवसर मिला, उनमें से भी जो मुझे, और आज 6 साल तक जो उनकी अनुकंपा अभी भी बनी हुई है, उस अनुकंपा के माध्यम से जो कुछ होगा, उनके लिए अपन आज सिर्फ शब्दों के रूप में उनके श्री चरणों की पुष्प सुमन उनके चरणों में भेंट करेंगे। आप लोग मानसिकता बना के रखिए। आप जिस व्यक्तित्व का जीवन सुनना चाह रहे हैं, वो व्यक्तित्व सबसे ऊपर है। वो ख्याति लाभ पूजा से, लाग द्वेष से, उसके लिए उस व्यक्तित्व का कहीं भी इसमें प्रवेश नहीं है। वो व्यक्तित्व मान लो चलता फिरता है, सिद्ध ही है। आप उस व्यक्तित्व को सुनने के लिए अपनी पूरी मानसिकता बनाएं और शुद्ध भावों से भरें, इस भावना से कि उनका व्यक्तित्व हमारे जीवन को ऊंचा उठा सके। चलिएगा, सर्वप्रथम उनके लिए मंगलाचरण करने से पहले उन्हें याद करता हुआ, माँ जिणवाणी को याद करते हुए, मात्र हे प्रभु, हे गुरुवर, मात्र आपकी भक्ति से भरकर कुछ टूटे फूटे वचनों से आपकी मैं भक्ति करने जा रहा हूँ। आपके जीवन में जो कुछ घटा वो बताना किसी के लिए बस का नहीं है, फिर भी जो कुछ मुझे मिला विद्वानों से, मुनि वर्ग से, उन सब से मैं समाहित करके मात्र एक मोती की माला आपके चरणों में भेंट कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मोती भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग सीप से मिलते हैं, फिर भी कोई कारीगर उन मोतियों को एक साथ जोड़कर एक माला बनाता है, बस वैसे ही आज मैं उन मोतियों को इस माला में पिरोकर आपके श्री चरणों में भेंट करूँगा। फिर भी अगर कुछ त्रुटि रह जाए तो वो मेरी अपनी होगी, जो कुछ भूल होगी वो मेरी खुद की होगी, बाकी जो कुछ अच्छी वस्तु होगी वो मेरे गुरु की होगी। मैं आज भगवान पद्म प्रभु के चरणों में बैठकर सर्वप्रथम उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं अपने गुरु के बारे में कुछ कह सकूँ। इस कार्य में माँ जिनवाणी भगवान की दिव्य धनी मेरा मदद करे, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे। इस कार्य में सर्वश्रेष्ठ उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी मुझे अपना आशीर्वाद दें। फिर पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जो स्वयं इस ग्रंथ के नायक हैं, स्वयं इस चारित्र की ख्याति से ऊपर उठे हुए व्यक्तित्व हैं, वो स्वयं अपना स्वयं के चारित्र प्रकट करने में मुझे वहीं से आशीर्वाद प्रदान करें। और जिस व्यक्तियों ने, मुनि वर्ग ने उनका चारित्र लिखा, प्रणम्य सागर जी महाराज इत्यादि ने, वो भी मुझे शक्ति प्रदान करे कि आपकी लिखी हुई इस पुस्तक का सहारा लेके मैं कुछ कह सकूं। इस भावना से आप लोग मानसिकता बनाएं। सर्वप्रथम
अरिहंत भगवान की स्तुति लिखी गई है वो मंगलाचरण के रूप में, क्योंकि जब भी कोई कार्य मांगलिक किया जाता हो उसके लिए मंगलाचरण अत्यंत आवश्यक होता है। उसी मंगलाचरण को आज करते हुए वो कैसे हैं अरिहंत भगवान, तो कहते हैं जो अरिहंत भगवान हैं वो निसंकित आदि 8 गुणों से सुशोभित है। मतलब अब भगवान के अंदर कोई भी शंका आदि दोष नहीं है। उन्होंने अपने आप को निसंकित आदि जल से पुष्ट बना लिया है, निर्मल बना लिया है। ऐसे वो सिद्ध भगवान हम सबको अपने कल्प रूपी वृक्ष से सिंचित करे। ऐसे ही ध्यान रूपी अग्नि कर्मों से, अग्नि के द्वारा जिन्होंने घातिया कर्मों को नाश किया है, ऐसे अरिहंत परमेष्टि हम सब पर अपनी कृपा का प्रसाद करे। जो रत्नत्र से पवित्र होते हैं, जो 36 मूल गुण के धारी होते हैं, ऐसे आचार परमेष्टि जो अपने शिष्यों को दीक्षित देते हैं और दीक्षित स्वयं चलते हैं मार्ग पर और अन्य शिष्यों को चलाते हैं, ऐसे आचार परमेष्टि अपने को हम सबको आशीर्वाद दे। हे उपाध्याय परमेष्टि, आपके द्वारा बहुत से अज्ञानी जीव इस संसार से तिर गए। आपके ज्ञान के माध्यम से आपने सभी अज्ञानी जीवों को ज्ञान प्रदान किया। आप हम सब पर भी अपनी कृपा बरसाएं। मुझ कहने वाले को और इन सब सुनने वाले को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हे साधु परमेष्टि, आप ही 28 मूल के मूल गुण के उत्कृष्ट धारी हैं। आप ही ध्यान अग्नि से आपने जो 28 मूल गुण को पालन करते हुए कर्मों को जलाया है, आपके द्वारा ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हुए जो इस मुनि पद का निर्दोष पालन किया जाता है, बस आपकी शरण में अब लेता हूँ। इस प्रकार से इन पंच परमेष्टियों का मैं स्मरण करता हुआ भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों को स्मरण करता हूँ। गौतम स्वामी, ये सब प्रणव सागर जी महाराज अपने में मंगलाचरण में लिख रहे हैं। गौतम गणधर स्वामी जिनकी वाणी से बहुत सा चारित्र निकला है, जिनकी वाणी से भव्य जीवों को चारित्र सुनने को प्राप्त हुआ, वह गौतम गणधर भी हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। अब मैं जैसे है गुरु कैसे है वो, जो सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए जिन भगवान के इस मोक्ष मार्ग पर, भगवान के इस बिंब पर अपनी श्रद्धा रखते हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन की हमेशा रक्षा की है, जिनके द्वारा सम्यक ज्ञान की रक्षा से सिद्धांत और चारित्र को पालन किया गया, जिनका चारित्र आज देखकर समस्त विश्व चारित्र को पालना सीखता है, ऐसे दक्षिण पंथ पर जिनका जन्म हुआ, ऐसे वो आचार्य परमेष्टि जयवंत हो। कर्म भूमि के पर्यंत तप को तपने वाले अगर अग्रणी कोई भी नहीं। इस प्रकार अपने उत्से से कहते हुए दक्षिण दिशा में जो भगवान बाहुबली की मूर्ति है, जिन्होंने 1 वर्ष तक खड़े होकर दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक खड़े रहे, ऐसे बाहुबली भगवान जिनके इस दक्षिण पंथ में आज भी इस दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए, ऐसे वो बाहुबली भगवान की मूर्ति और साक्षात बाहुबली भगवान हम सबको आशीर्वाद प्रदान करे। दक्षिण दिशा में आचार्यों की परंपरा हमेशा उन्नत रही है। उस दक्षिण दिशा की उस आचार परंपरा में सर्वश्रेष्ठ मुनि इस युग के भगवान शांतिनाथ, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज के नाम से पवित्र हुए, जिन्होंने अपनी इस धरा पर चितलाचार को दूर किया, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज, उनकी परंपरा में उनके शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज, उनकी परंपरा में उनके शिष्य आचार्य श्री सागर महाराज, और उनकी परंपरा उनके शिष्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। इस प्रकार से शिष्य परंपरा को चलाते हुए विशाल संघ के धारण करने वाले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज श्रेष्ठ मुनि हुए। उन्हीं के बारे में इस अनासक्त योगी चारित्र का वर्णन आप लोग अब श्रवण कर रहे हैं।
आप लोग इस चारित्र को सुनकर अपनी आत्मा को पवित्र और निर्मल बनाने का पुरुषार्थ कीजिएगा। फिर भी चूंकि वो श्रेष्ठ हैं, मैं सिर्फ किस लिए कह रहा हूं, तो इसमें ग्रंथकार लिखते हैं कि मेरे सिर्फ उनके गुणों में अनुराग है, उनके गुणों से मैं भरा हुआ हूं, उनकी भक्ति से मुझे प्रभावित किया है, उनके शुद्ध आचरण ने मुझे कुछ कहने के लिए बुद्धि प्रदान की है। अपनी इस भक्त के लिए इष्ट कौन से पुरुष सिद्धि नहीं देते। उन्होंने कहा कि जो भक्त होते हैं उनका जो इष्ट होता है, चाहे इष्ट भगवान हो, चाहे इष्ट गुरु हो, चाहे इष्ट शास्त्र हो, उन्हें सब कुछ प्रदान करता है। इसी प्रकार वह गुरु भी मुझे सब कुछ प्रदान करेंगे। पुण्य योग से जिनका प्रभावशाली जन्म, अब देखो पूज्य गुरुवर का जन्म कब हुआ। पुण्य योग से जो प्रभावशाली जिनका जन्म स्वतंत्रता के लिए लाभ के कारण हुआ। आचार्य जी का जन्म 1946 में हुआ और उनके जन्म के 1 साल बाद ही भारत स्वतंत्र हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी विशुद्धि को बताने वाला है। जिनके जन्म होते ही यह भारत स्वतंत्र हो गया, जिन्होंने कुतंत्र की हानि, मतलब स्वतंत्र कैसे हुए, कुतंत्र मतलब अंग्रेजों के राज्य को भी जिनके जन्म होते ही विलोप को प्राप्त होना पड़ा। सच है, सूर्य के उदय होने पर अंधकार कहाँ रह सकता है। ऐसे ही आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज सूर्य के जन्म होने पर अपने यहाँ पे पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। अब आगे उनकी और स्तुति करते हुए लिखते हैं ग्रंथकार, मोह रूपी महाकाले पटलों पर आच्छादित आत्मा के लिए, अपन सबकी आत्मा पे क्या किसने अपने को संकट में डाल रखा है, मोह ने। मोह रूपी अंधकार हमारी आत्मा पर छाया है और वहीं पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसा सूर्य अगर उत्पन्न हो जाए तो फिर घातियाकर रूपी पर्वत का समूह गिरने के लिए वो वज्र के समान है। ऐसे आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज का अब आप चारित्र सुनने के लिए पूर्ण मन को बनाएं। वो कैसे हैं, कली काल में उत्पन्न शिथिलता को दूर करने वाले, इस रात्रि में भी जिन्होंने इस धरती पर सूर्य की तरह अपनी किरणों को फेंका है, उन्होंने इस धरती को पवित्र किया है। वो कैसे हैं, सम्यक रूपी दृढ़ तलवार, मतलब आचार्य गुरुवर का सम्यक दर्शन कैसा है, उन्होंने सम्यक रूपी दृढ़ तलवार क्यों कहा, क्योंकि आप उधर चले जाओ तो दक्षिण पंथ में बहुत सा मिथ्यात आज भी इस दिगंबर आमनाय में प्रवेश कर गया। देखिए आचार्य गुरुवर दक्षिण के होते हुए भी उन्होंने कभी मिथ्यात को आश्रय नहीं लिया। कभी कोई पद्मावती, कोई धरणी, कोई क्षेत्रपाल, कोई किसी इस प्रकार का किसी भी देवी देवता का आश्रय नहीं लिया। इसलिए उनके लिए लिखा गया, सम्यक रूपी दृढ़ तलवार से जिन्होंने कुलिंगियों के कुशासन का छेद कर दिया, मतलब जिन्होंने हम सबके अंदर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का निमित्त पैदा कर दिया। ऐसे वो मुक्ति के लिए साधनभूत जिन शासन को जिन्होंने सुरक्षित किया, ऐसे गुरुवर को प्रणाम करते हैं। जिनका सिद्धांत अध्यात्म साहित्य, जिनकी न्यायप्रियता मतलब न्याय का शासन, अनुशासन, जिनके शब्दानुशासन, इनको एक पात्र आत्मा में उत्पन्न हुआ देखकर विद्वान भी विस्मित होते हैं। मतलब आचार्य जी के अंदर एक ऐसा गुण है कि जिनके अंदर सिद्धांत भी है, जिन्होंने साक्षात अध्यात्म को जिया है। क्या उन्हें अध्यात्म किसी को बताया नहीं, अध्यात्म को जिया है। और जिन्होंने साहित्य की रचना में इस आगम को वृद्धिगत किया, ऐसे वह आचार्य परमेष्टि, जिनकी प्रशंसा इस युग के आचार्यों ने भी की। किन्ने की तो बता रहे हैं, आचार्य विद्यानंदी महाराज जिनके साधुत्व की प्रशंसा करते हैं और वे कहते हैं कि अगर आपको इस युग में चतुर्थकालीन मुनि देखना हो तो विद्यासागर जी महाराज को देखिए।
आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास एक बार कुछ श्रावक आए, तो उन्होंने आचार्य महाराज से चर्चा हुई, कहते हुए कहा कि महाराज ये चर्या तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया देखो, मैं तो पंचम काल का साधु हूँ, तुम्हें अगर चतुर्काल का साधु देखना हो तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के पास जाइए, वो मिलेंगे तुम्हें। देखो फिर एक और आचार्य ने उनकी चर्चा की, क्योंकि आचार्य विद्यानंद जी महाराज उस समय बहुत, आज भी उनकी ख्याति है, उस समय उनकी बहुत ख्याति थी। आपको पता है कि इस यूपी बेल्ट में धर्म को कोई जगाने वाले थे तो आचार्य विद्यानंद जी थे। उन्होंने, वो भी दक्षिणपंथी थे। देखो दक्षिण से, दक्षिण में आचार्य की परंपरा इसलिए मुख्य रूप से रही। उत्तर भारत में तीर्थंकर जन्मे, दक्षिण भारत में आचार्यों की परंपरा प्रभावित हुई। देखो सारी हस्ती, यहाँ पे जो अयोध्या नगरी है वो कहाँ पर है? उत्तर भारत। मोक्ष नगरी कहाँ है? उत्तर भारत। और दक्षिण भारत में आचार्यों और साधुओं की परंपरा आज भी जीवित है। इसीलिए पंचम काल के अंत तक धर्म कहाँ रहेगा? दक्षिण भारत है। अब तीर्थंकर नहीं है ना परिवार, इसलिए। अब देखो एक बार आचार्यों के द्वारा भी क्या कहा गया, देखो एक आचार्य महाराज हुए, आचार्य कल्प सुध सागर जी महाराज उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में एक बार कहा कि भैया मैं तो छठे सातवें गुण स्थान का मुनिवर्ती हूं, क्योंकि आचार्य महाराज की साधना उस समय इतनी और उत्कृष्ट थी कि आज जो साधना है वो तो बहुत उत्कृष्ट है। उस समय की साधना कितनी उत्कृष्ट थी, इन वचनों से पता पड़ता है कि वो लिखते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो छठे सातवें गुण स्थान का मुनि हूं, तुम्हें 12वें गुण स्थान का वीतरागी साधु देखना हो तो विद्यासागर जी को जाकर देखिए। मतलब आचार्य महाराज इतने निरीह, इतने वीतरागी, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी चीज की परवाह नहीं की। बिना बताए गमन करना, बिना बताए ही अपनी साधना करना। वो साधना चूंकि अभी नहीं बता रहा हूं, इसमें आएगी, इसलिए उसको रहस्य को धीरे धीरे आपके सामने प्रकट करता हूं। वो लिखते हैं, वो कहते हैं, आकाश मंडल में प्रकाशमान होते हुए उस बाल्य सूर्य के समान वे मुनिराज आचार्य कल्प सुध सागर जी के जैसे चिर दीक्षित सासू के भी प्रशंसा के पात्र बने। मतलब आचार्य श्री अभी अभी कुछ सालों से दीक्षित हुए थे और चिर दीक्षित आचार्य सुध सागर जी थे, इसीलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज को बाल भानु कहा जा रहा है इस ग्रंथ में, कि बाल भानु उस मुनि को भी प्रशंसा का पात्र बन गए। चिर दीक्षित सुध सागर जी आचार्य के महाराज के शब्दों में आचार्य महाराज के लिए लिखते हैं कि जिनके सम्यक ज्ञान रूपी जलधारा के द्वारा अंतरंग और बाहरी यम रूपी कुलों को कसने वाली तथा परिग्रह रूपी तरंगों से उछलती हुई इस नदी के समान जो मुनिराज सुशोभित थे, मतलब जिनके अंदर सिर्फ सम्यक ज्ञान रूपी जलधारा बहती है, उनके अंदर अंतरंग और बाहरी परिग्रह कहीं भी प्रवेश नहीं करता। ऐसे परिचयों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के अंदर ये सब नदियां सुशोभित होती है। जो समस्त, अब देखो वो इनका ज्ञान कैसा है, जिनका समस्त शास्त्रों में पांडित्य प्राप्त करने वाले पंडित विद्वान भी जिन्हें अग्रणी मानते हैं ज्ञान में, मतलब बड़े से बड़ा पंडित भी, बड़ा से बड़ा विद्वान भी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के सामने अपने आप को बोना पाता है, उनके ज्ञान के आगे अपने ज्ञान को छोटा पाता है। इसलिए वो लिखते हैं कि बड़े बड़े पंडित भी जिनके सामने अपने आप को छोटा पाते हैं, जिन्होंने लोक की स्थिति, मतलब आचार्य महाराज का एक बहुत बड़ा गुण है कि जिनके अंदर इस संसार में क्या होने वाला है जिनको आगे आगे दिखता है। अब वो एक प्रसंग मेरे, अब हम लोग के साथ घटा, वो आपको बताता हूं। 2006 की घटना है। हम लोग आचार्य श्री के साथ बोहरी वन में विराजमान, कुंडम होते हुए आचार्य श्री वहां से आगे बढ़ते बढ़ते डिंडोरी होते हुए आचार्य श्री अमरकंटक पहुंच गए। बड़ा बुरा लगा समाज को, हमने इतनी तैयारी की, हमने 100-200 चौकों की तैयारी कर ली, मतलब टीन सेट बनवा दिए,
हमने पूरी तैयारी कर ली। उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, कोई बात। लेकिन उसी साल देखना आचार्य श्री की इसको बोलते हैं जो पहले से ही परिस्थिति को जान ले, इसको बोलते हैं लोक स्थिति को जानने वाला आचार्य। उन्हें जैसे ही इस बात का समझ में ना जाने पूरा आभास हुआ, जो भी हुआ हो, उसी साल 2006 में आपको ध्यान है कि एक चिकनगुनिया नाम का रोग फैला था, जो पूरे भारत में फैला, पूरे भारत में फैला। और उस चिकनगुनिया में जिसको जिसको हुआ, उसके हाथ पैर जो जोड़ थे, बहुत बुरा हाल हो जाता था। मतलब उसके लिए उठना बैठना, अगर लघु शंका के लिए बैठ गया तो उठ नहीं पाता था। लोगों ने अपने टाइलटों में रस्सी बांध रखी, उससे उठ के खड़े होते थे, क्योंकि उठे बैठे कैसे। लेकिन आचार्य महाराज ऐसे स्थिति के ज्ञाता थे, क्योंकि उस समय 2006 में मैंने आचार्य महाराज के साथ ही चातुर्मास गुरु जी की शरण में हम लोगों ने किया था। और 2006 में जब हम लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि आचार्य जी को क्या हो गया, आचार्य ने बिहार करके इतनी दूर 300 किलोमीटर चल के पहुंचे, क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में और ये वो। लेकिन वास्तव में हम सबका सिर नतमस्तक हो गया उनके चरणों में कि अमरकंटक में एक भी चिकनगुनिया का रोगी नहीं था, एक भी रोगी चिकनगुनिया का नहीं मिला 6 महीने 4 महीने तक। क्यों? क्योंकि आचार्य जी की ये दूरदृष्टि को जताता। इसको बोलते लोक की स्थिति को जानने वाला आचार्य परमेष्ठी। तो ऐसे वो आचार्य परमेष्ठी जिन्होंने लोक की स्थिति को पहले से ही जान लिया हो, जो लोक के स्थिति को जानने में कुशल हो, इसे बोलते हैं प्राज्ञा प्राप्त समस्त लोक स्थिति। ऐसी एक स्तुति लिखी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, वो लिखते हैं आचार्यों के गुणों को जो प्रज्ञ हो, ज्ञानवान हो, लोक की स्थिति को जानने वाला हो। इस लोक में राजा की शरण आए हुए आश्रितों की तरह, क्योंकि लोग किसकी शरण लेते हैं? राजा महाराजा मंत्री की, तो की तरह जिनके आश्रय पाकर जीव सुखी होते हैं, वैसे ही वीरनाथ भगवान की सभा में पहुंचे हुए प्राणियों की तरह जिसके पास पहुंचने से, क्योंकि भगवान महावीर के शरण में जो भी जीव जाता था, चाहे वो सांप नेला जाए, दोनों अपने बेर छोड़ देते थे। गाय भी और सिंह भी एक साथ उस समूह शरण में बैठते थे। ऐसे ही आचार्य गुरुवर की शरण में डरे हुए जीव भी निर्भीक हो जाते हैं। ऐसे वो आचार्य परमेष्ठी जिनकी वात्सल्य की कृपा रूपी छाया में स्थित होकर दुस्साह पथ करके हुए अच्छा साहस, मतलब अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी उस कष्ट को सहन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तथा सज्जन पुरुष के समान सहज ही वो उनके साथ हो लेते हैं। मुझे ध्यान है आचार्य महाराज के साथ हम लोग, देखो उनकी साधना से देखकर ही हम लोग प्रेरणा लेते थे। वो इस उम्र में भी 48 डिग्री टेम्परेचर में 300 किलोमीटर का विहार कर जाते थे। जान रहे हो, मई जून में ही हम लोगों के पैर काले काले धब्बों से पड़ जाते थे, नीचे से छाले हो के इतने मोटे होकर फूट जाते थे और वो चमड़ी काली काली पड़ जाती थी। पूज्य गुरुवर के पैर भी ऐसे ही हो जाते थे। फिर भी उनका साहस देखकर हम जैसे तुच्छ प्राणी भी पीछे पीछे हो लेते थे। ऐसा जिनका साहस है, ऐसे कठिन मोक्ष मार्ग पर जिनके द्वारा प्रेरणा दी जाती है, जिनकी हम स्तुति करते हैं, जिनकी परीक्षणा का निर्दोष चार्य देखकर मूलाचार को नहीं जानने वाला शिष्य भी आचरण मूलाचार के अनुसार करने लग जाता है। आचार्य महाराज को देखकर जब चर्या करते हैं तो मूलाचार है, और जब वो ध्यान में बैठ